बारिश में समोसा चाट बेचने वाली गरीब बहू की अमीर नंद। ये क्या, बहुत तेज बारिश होने लगी। अब मैं कहाँ जाऊँ? विशाल बारिश में भीग रहा होता है। उसके सारे पेपर, डॉक्यूमेंट सब कुछ गीले होने लगते हैं। अगर ये सब कुछ गीला हो गया तो मुझे रात भर दोबारा से मेहनत करनी होगी। विशाल गांव में कंस्ट्रक्शन के काम से आया था, तभी वहां से एक काव्या नाम की लड़की गुजरते हुए विशाल को उस हालत में देख लेती है। अरे, ये तो शहर के बाबूजी हैं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। काव्या विशाल के पास आती है और उसे अपने ऊपर से पन्नी उतार कर दे देती है। साहब, आपके सारे पेपर गीले हो जाएंगे, आप इसे ओढ़ लो और अपने पेपर्स को ढक लो, मैं आपकी मदद करवाती हूँ। काव्या विशाल की मदद करके उसे अपने घर ले आती है, जिसके चलते गांव का एक आदमी उन्हें एक साथ देख लेता है। अरे अच्छा, तो गांव की गरीब काव्या शहर के साहब को फंसा रही है। ये तो मैं पूरे गांव को बता दूंगा। हरिया इतना कहकर गांव में सभी को ये सब बताने पहुंच जाता है और इधर काव्या विशाल के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है। आप चाय पी लीजिए, इससे आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। काव्या जैसे विशाल को चाय का कप देती है, उसका पैर फिसल जाता है और विशाल उसे गिरने से बचा लेता है, लेकिन इसी के चलते काव्या विशाल की बाहों में आ जाती है। हरिया ने इस वक्त गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके ये सब दिखा दिया था, जिसके चलते गांव के सभी लोग पंचायत रखकर काव्या की बहुत बेइज्जती करते हैं। नहीं नहीं, आप सभी गलत समझ रहे हो। मैंने सिर्फ साहब की मदद की थी, मुझे इस गांव से बेदखल मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? इतना बड़ा कलंक लेकर दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। काव्या सबके सामने गिड़गिड़ाती रह जाती है। उस गरीब की ये हालत देखकर विशाल को उसके ऊपर तरस आता है, जिसके चलते वह पूरी पंचायत के सामने अपने हाथ को काट कर उसकी मांग भर देता है। अब तुम्हें किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। विशाल कंस्ट्रक्शन का काम खत्म करने के बाद काव्या को अपने साथ अपने शहर में बहुत बड़े घर के अंदर लेकर आता है, जहां काव्या को देखकर विशाल की माँ और बहन उसे किसी भी हालत में स्वीकार ही नहीं करती। भैया, ये क्या हो गया है आपको? अगर इस लड़की ने आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती की है तो मुझे बताओ, मैं अभी इसके लिए कंप्लेंट लिखवा देती हूँ। बेटा, इतनी गरीब लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अरे क्या ही लेकर आई है ये अपने साथ, ना दहेज ना कुछ सोना चांदी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भगवान ने हमें जितना दिया है मैं उतने में खुश हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बेटा, मेरी बात तो सुनो। अब आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। काव्या अब इस घर की बहू है और वो मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। चलो काव्या। विशाल काव्या का सामान लेकर अपने कमरे में चला जाता है। इधर सरोज और प्रिया एक दूसरे से कहती हैं, ये क्या माँ, हमने तो भैया की शादी के बहुत से अरमान देखे थे। अरे तू अरमान की बात कर रही है? कई भैंस पानी में एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आई है ये अपने साथ। मैंने तो सोचा था मेरे इकलौते बेटे की शादी में मुझे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। भैया के सामने तो हम इसे कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जब भैया काम पर चले जाएंगे तो हम इसे